एकादशी व्रत का महात्म्य शब्दों में वर्णित कर पाना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको इस एकादशी महात्म्य के बारे में जानकारी देता हूँ। यदि आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको यह व्रत क्यों करना चाहिए। साल में 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी व्रत ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पितृ कुयोनी को ताककर स्वर्ग में चले जाते हैं। और जो भी एकादशी व्रत करता है उसकी 10 पुरख हैं पिता के पक्ष की, और 10 पुरख हैं माता के पक्ष की, और 10 पुरख हैं पत्नी के पक्ष की, बैकुंठ को जाती हैं, बैकुंठ को प्राप्त करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति पुण्य प्राप्त करने के लिए अपनी यथाशक्ति कार्य करता है, पूजा करता है और दान करता है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान करने से प्राप्त होता है, तथा जो पुण्य आप अन्नदान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से प्राप्त करते हैं, या फिर आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तब आपको जो पुण्य मिलता है, सिर्फ आप एकादशी का यदि पुण्य व्रत करते हैं तो आपको इससे भी अधिक पुण्य मिलता है। एकादशी का व्रत रखने से शरीर स्वस्थ होता है, आपके शरीर के मैल दूर हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, साथ ही आपके मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और आप प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगते हैं। आप सभी वह कार्य करते हैं जिससे प्रभु आप पर प्रसन्न हो, आपकी मनोकामना पूरी करते हुए आपको दोषों से मुक्ति दें। यह एक ऐसा व्रत है जो आपकी धन, यश, कीर्ति, तेज, ओज को बढ़ाता है। एकादशी माता का जन्म भगवान के शरीर से ही हुआ है, श्री हरि के, तो प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हम सभी एकादशी माँ को लाखों लाखों प्रणाम करते हैं। यदि आप एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत की विधि यहाँ आपको बताई जा रही है। इसको ध्यान पूर्वक सुने और श्रद्धा पूर्वक व्रत को रखें। व्रतधारी को दशमी के दिन से ही मांस, मदिरा, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन त्याग देना चाहिए। यह बिल्कुल भी एकादशी में आपको निषेध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून ना करें। आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मणों को फलाहार दान देके प्रसन्न करूंगा। रात्रि को प्रभु के आप कीर्तन करिए और जागरण करिए। अपने भवन को, अपने मंदिर को दीप से आप प्रकाशित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर के मंत्र का जाप करिए। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्रनाम को कंठ का भूषण बनाइए, मतलब इसका आपको पठन करना है। ऐसी प्रतिज्ञा करिए, प्रभु मंदिर में प्रार्थना करिए कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करिएगा। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं काटने चाहिए। व्यर्थ आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यर्थ बात करने से आप निंदा कर सकते हैं या आपके मुख से अपशब्द निकल सकते हैं। प्रभु का चिंतन भजन करिए, प्रभु को ही स्मरण करिए। आप इस दिन आप झाड़ू भी नहीं आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इससे चींटी आदि जीव मर जाते हैं। गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है, आप दान दीजिए। झूठ, कपट, कुकर्म नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए। और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का आप सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर, और प्रभु को पसंद क्या है? तुलसी दल। तो प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद तुलसी दल छोड़कर ही आपको खानी चाहिए।
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान की दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में अस्थि पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट ना करना, मधुर भाषण रखना, कोई अपमान करे तो भी उसे आशीर्वाद देना, क्रोध बिल्कुल भी ना करें, क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना, संतोष का फल सदा मीठा होता है। सच बोलना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाले को दिव्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत पूर्ण होने के पश्चात उद्यापन की विधि के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जब भी आप एकादशी का व्रत लेते हैं या कोई भी व्रत यह लेता है तो यह एक निश्चित समय तक या कुछ वर्षों तक या निश्चित संख्या में आप व्रत लेने का संकल्प लेते हैं। भगवान को साक्षी मानकर व्रत के संकल्प की पूर्णता होने पे जब अंतिम व्रत के पश्चात आपको इसे उद्यापन करना होता है। व्रतों के संकल्प का पुण्य फल तभी मिलता है जबकि उसका उद्यापन होता है, अर्थात समापन विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाता है, अन्यथा वह एकादशी व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो उद्यापन बहुत जरूरी है, इसे पे विशेष ध्यान दीजिए। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए नियमित एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को उद्यापन के संकल्प को संपूर्ण पूजा अर्चना विधि सहित संपन्न करके संकल्प को छोड़ना चाहिए। जो भी आपने संकल्प लिया है उद्यापन पे आप उसे छोड़ दें। एकादशी व्रत उद्यापन कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए जिस दिन ग्रहण ना हो यानी अग्रहण हो, या फिर आपको अगर उसका उद्यापन करना है तो माघ में अथवा भीम तिथि को भी उद्यापन किया जा सकता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें, एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर आप उद्यापन कर लें। इसी प्रकार जब भी आप एकादशी के व्रत शुरू कर रहे हैं और संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प लेने में आपको शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत का उद्यापन करने का संकल्प करें। यानी आपको शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी को आप व्रत का उद्यापन करने का संकल्प कर सकते हैं। उद्यापन के समय 12 ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराने का उल्लेख मिलता है। एक पक्षी एकादशी के उद्यापन में अथवा दोनों पक्षों की एकादशी के उद्यापन में 26 वायन दिया जाता है। एकादशी के व्रत की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वह जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो चुकी है। आप व्रत लें तो व्रत में आप एकादशी माता की कथाओं का पठन जरूर करें। यदि पठन नहीं कर पाते हैं तो श्रवण तो आपको निश्चित रूप से ही करना ही है। हमारे चैनल में एकादशी माताओं की सभी कथाओं का प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उनका श्रवण कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।